इस मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया एक वॉर के कारण बंजर हो चुकी है। उस वॉर की वजह से पूरी दुनिया में मात्र कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सारे लोग मर चुके थे। एंड जिन लोगों ने भी उस वॉर में सरवाइव करके खुद को बचाया था, उन लोगों के लिए फिलहाल ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। यहाँ तक कि उस वॉर की वजह से पेड़ पौधे और जानवर भी खत्म हो चुके थे। वहीं पर हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वॉर से पहले एक पुलिस ऑफिसर था। उसने वॉर के दौरान खुद को सरवाइव करके बचा तो लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो पल पल मरता रहता था, क्योंकि उसने वॉर के दौरान खुद को तो बचा लिया था लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गया था। बीच बीच में उसे उसकी बेटी दिखाई देती थी जो मैक्स से अपनी जान बचाने को कहती थी, क्योंकि वॉर के दौरान भी उसने मैक्स से अपनी जान बचाने को कहा था, लेकिन मैक्स चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया था। मैक्स ने यहाँ पर अपनी गाड़ी चालू करी और यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसी दौरान उसके पीछे कुछ अजीबो गरीब लोगों का कबीला पड़ गया, जिन्होंने कुछ ही देर बाद मैक्स की गाड़ी पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैक्स की गाड़ी पलट गई और मैक्स पकड़ा गया। वो लोग मैक्स को पकड़कर अपने साथ अपने किले ले गए, जहां पर उन लोगों ने मैक्स के हाथ पैर बांधकर सबसे पहले उसके बाल काटे, जिसके बाद उन लोगों ने मैक्स की पीठ पर और नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर लिखना शुरू कर दिया। दरअसल इन लोगों को एक अजीबोगरीब बीमारी होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को समय समय पर खून की जरूरत पड़ती रहती थी, और इसीलिए ये लोग अपनी खून की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे इंसानों को पकड़ा करते थे। एंड इस बार मैक्स उनके हाथों पकड़ा गया था। उनमें से एक आदमी ने जब अपने कबीले का निशान मैक्स के ऊपर छापने की कोशिश की, तो मैक्स ने बड़े ही चालाकी से उन पर हमला कर दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन मैक्स का वहां से भागना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी झुंड के साथ मैक्स को पकड़ने के लिए मैक्स के पीछे लग गए थे। मैक्स अपनी पूरी जी जान से खुद को बचाने के लिए उन लोगों से सरवाइव करते हुए भाग रहा था। एंड वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर है, जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। आगे भागने का रास्ता ना मिलने की वजह से मैक्स एक बार फिर से उन लोगों के हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद हम उन लोगों के सरदार को देखते हैं, जिसे सब इमोर्टल जॉय कहा करते थे। इसे भी अजीबोगरीब बीमारी होने के साथ साथ एक लंग से रिलेटेड भी बीमारी थी, जिसकी वजह से ये एक स्पेशल तरह का मास्क पहनता था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। जॉय वहां पर सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पे एक राजा की जिंदगी जीता था, जिसके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, जैसे कि पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए बढ़िया खाना और घूमने के लिए एक स्पेशल तरह की गाड़ी थी। जॉय ने अपनी पहाड़ी पर बहुत सारा साफ पानी इकट्ठा किया हुआ था, जिसे वो समय समय पर आम जनता के लिए छोड़ दिया करता था। एंड आम लोग जो उसे भगवान की तरह मानते थे, वो लोग उसकी पहाड़ी के नीचे अपने अपने बर्तन लेकर खड़े हो जाते थे, और जब उन लोगों को पूरी तरह पानी नहीं मिल पाता था, तो वो लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते थे। अपनी पहाड़ी पर से उन लोगों को आपस में पानी के लिए लड़ता हुआ देखकर इमोर्टल जॉय बहुत खुश होता था। जिसके बाद हम फ्यूरिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। वो जॉय की सबसे वफादार सैनिक थी, जो आज जॉय के ही कहने पर गैस टाउन नाम की जगह से पेट्रोल लेने और बुलेट फार्म नाम की जगह से बुलेट्स लेने जा रही थी, जिसके लिए उसे एक स्पेशल तरह का टैंकर दिया गया था। फ्यूरिसा उस टैंकर में बैठकर अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक से अपने टैंकर को एक दूसरी दिशा में मोड़ लिया। ये देखकर जो उसके पीछे उसके साथी चल रहे थे, वो हैरान होने लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फ्यूरिसा ने जॉय से बगावत कर ली है। उन लोगों ने जब फ्यूरिसा को रोकने की कोशिश की, तो उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। एंड ये चीज अपनी पहाड़ी पर से दूर से ही जॉय ने भी देख लिया, क्योंकि वो एक दूरबीन की मदद से उस पर निगाह रख रहा था। उसे जब कुछ गड़बड़ लगी, तो वो सीधा वहां से अपनी पांचों वाइफ के रूम में पहुंचा, जहां पर उसे उसकी एक भी वाइफ नहीं मिली। उसकी पांचों वाइफ ने जॉय के लिए वहां पर ये लिखा हुआ था कि हमारे बच्चे वॉरियर्स नहीं बनेंगे। दरअसल जॉय की 5 वाइफ थी, जिन्हें उसने सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही रखा हुआ था, क्योंकि जॉय अपने ही बच्चों की सेना तैयार करना चाहता था। और ये बात जैसे ही उसकी 5 वाइफ को पता चली कि वो लोग सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो उन लोगों ने फ्यूरिसा के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाया। एंड फ्यूरिसा को भी उन पर दया आई, इसी वजह से वो उनको अपने साथ लेकर वहां से भाग निकली। ये सारी बातें वहां पर मौजूद एक औरत ने जब जॉय को बताई, तो जॉय को बहुत गुस्सा आया। जॉय की एक वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसका बच्चा जॉय को हर हाल में चाहिए था, जिसकी वजह से उसने फ्यूरिसा को पकड़ने के लिए अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही उसका मैसेज उसके लोगों को मिला, तो उन सभी लोगों में हड़बड़ी मचनी शुरू हो गई, क्योंकि जॉय के साथ जंग में शामिल होना उन लोगों के लिए प्राउड की बात मानी जाती थी। उससे भी ज्यादा प्राउड की बात तब मानी जाती थी जब कोई जॉय के लिए जंग में शहीद हो जाता था। दरअसल जॉय ने उन लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया हुआ था कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो भी जंग में जॉय के लिए शहीद होगा, उन लोगों को जन्नत नसीब होगी। और यही कारण था कि जॉय के साथ जंग में जाने के लिए उन लोगों में अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई थी। वहीं पर हम नक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं। जब उसे ये बात पता चली
तो वो भी जॉय के साथ जंग में जाने के लिए एक्साइटेड होने लगा। लेकिन उसी दौरान वहां पर जॉय का एक डॉक्टर आया जो उन लोगों की देख रेख किया करता था। उसने नक्स से बात करते हुए नक्स को जंग में जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि नक्स को खून की कमी होती है जिसे मैक्स के द्वारा खून चढ़ाया जा रहा था। लेकिन नक्स को जंग में जाने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसने मैक्स को अपनी गाड़ी के सामने बांध दिया। उसने मैक्स को अपनी गाड़ी पर जंजीरों से बांध दिया ताकि उसे उसके द्वारा खून मिल सके। जिसके बाद वो भी फ्यूरिसा को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ गया। वो सभी लोग एक साथ मिलकर फ्यूरिसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्यूरिसा उन लोगों से सरवाइव करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। मैक्स भी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसने अपने सामने एक बहुत भयंकर रेत का तूफान देखा। नक्स ने भी जब उस तूफान को देखा तो उसने अपने एक साथी से मैक्स को अपनी गाड़ी के पीछे बांधने को कहा। एंड जब वो आदमी मैक्स को उसकी गाड़ी के पीछे बांधने के लिए ले जा रहा था तो उसी दौरान मैक्स ने बड़ी ही चालाकी से उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। इतने में उन सभी की गाड़ी तूफान के अंदर चली गई, जहां जाने के बाद नक्स ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल गिराकर आग लगाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जॉय के लिए जंग में शहीद होना उन लोगों के लिए प्राउड की बात है, एंड इसी वजह से नक्स अब जंग में शहीद होना चाहता था। लेकिन वो अपनी गाड़ी में आग लगाता उससे पहले ही मैक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ते ही नक्स ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, और इसकी वजह से पीछे की गाड़ी उसकी गाड़ी से इतनी जोर से टकराई कि उसकी गाड़ी का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन तूफान शांत हुआ और मैक्स को होश आया, जो रेत में बुरी तरह दबा हुआ था। उसने नक्स को देखा एंड नक्स भी बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने हाथ की जंजीर खोलने की कोशिश की जो नक्स के हाथों से बंधी हुई थी। लगातार कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जब मैक्स अपने हाथों की जंजीर नहीं खोल पाया तो उसने नक्स को अपने कंधे पर लादा और वहां से जाने लगा। साथ ही उसने वहां से एक गन उठाई जो पूरी तरह खराब हो चुकी थी, जिसे लेकर वो सीधा फ्यूरिसा के टैंकर के पास पहुंचा। वहां जाते ही उसने ये देखा कि जॉय की पांचों वाइफ टैंकर से पानी निकालकर अपना शरीर धो रही थी। उसने उन लोगों को अपनी खराब गन दिखाकर सबसे पहले पानी का पाइप मांगा और जी भर के पहले पानी पिया। जिसके बाद उसने जॉय की एक वाइफ को गन दिखाकर अपनी जंजीर काटने को कहा, एंड जब वो उसकी जंजीर काट रही थी तो उसी दौरान फ्यूरिसा ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें जॉय की सारी वाइफ ने फ्यूरिसा का साथ दिया, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैक्स जॉय का आदमी है जो उन लोगों को पकड़ने आया है। लड़ाई के दौरान फ्यूरिसा ने अपने टैंकर के पास से एक गन ली, जिसकी मदद से वो मैक्स को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान नक्स को होश आ गया एंड वो भी मैक्स का साथ देते हुए फ्यूरिसा को मारने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक लगातार फाइट करने के बाद फाइनली मैक्स ने फ्यूरिसा की गन छीनकर फ्यूरिसा को ही गन पॉइंट पर पकड़ लिया। ये देखकर नक्स बहुत खुश हुआ, जिसकी वजह से उसने उसकी जंजीर काट दी, एंड जंजीर कटते ही मैक्स ने उसे लात मारकर बेहोश किया, जिसके बाद वो फ्यूरिसा के टैंकर में बैठकर उसे चालू करके वहां से निकल गया। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया क्योंकि टैंकर रास्ते में ही बंद हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फ्यूरिसा उसके पास आई एंड उसने उससे ये कहा कि इस टैंकर को सिर्फ वो ही चला सकती है। ये सुनकर मैक्स ने फ्यूरिसा और जॉय की पांचों वाइफ को टैंकर पर बैठा लिया, क्योंकि जॉय अपने लोगों के साथ उन लोगों को मारने के लिए आ रहा था। उसी दौरान नक्स को भी होश आ गया एंड वो भी चोरी से टैंकर पर चढ़ जाता है। नक्स ने मैक्स के चेहरे पर एक लोहे का मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से मैक्स बहुत ज्यादा परेशान था। फ्यूरिसा ने मैक्स को उसके चेहरे का मास्क निकालने के लिए एक लोहे का पेचकस दिया एंड साथ ही उसको ये बताया कि टैंकर का पिछला टायर जाम चल रहा है। मैक्स ने उस पेचकस को लेकर सबसे पहले टैंकर का टायर सही किया, जिसके बाद उसने अपने चेहरे का मास्क उतारा। इधर अचानक से नक्स ने फ्यूरिसा की गर्दन पकड़ ली, जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉय की सारी वाइफ ने मिलकर फ्यूरिसा की मदद करते हुए नक्स को चलते हुए टैंकर से नीचे फेंक दिया। उसके बाद फ्यूरिसा अपने टैंकर को लेकर सीधा एक बहुत बड़ी पहाड़ी के पास पहुंची, जहां पर उसे बुलेट फार्म के लोग मिले। उसने उन लोगों से ये डील कर रखी थी कि जब वो अपने टैंकर को लेकर यहाँ से दूसरी तरफ चली जाए तो वो लोग उन पहाड़ियों को नीचे गिरा दे, ताकि उसके पीछे पड़े हुए लोग इस बार ना आ सके। इसके बदले में फ्यूरिसा ने उन लोगों को पेट्रोल देने का वादा किया था, लेकिन बुलेट फार्म के लोगों ने जब जॉय और उसके लोगों को फ्यूरिसा के पीछे आते हुए देखा तो उन लोगों को भी डाउट होने लगा, जिसकी वजह से वो लोग फ्यूरिसा को ही मारने की कोशिश करने लगे। इतने में मैक्स ने टैंकर को चालू किया और फ्यूरिसा को टैंकर में बैठाकर वहां से निकल गया। बुलेट फार्म के लोग भी उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए, लेकिन फ्यूरिसा और मैक्स ने मिलकर उन लोगों का सामना किया और कुछ ही देर में उन लोगों को मारकर खत्म कर दिया। उसी दौरान जॉय भी उन दोनों को मारने के लिए उनके टैंकर के बगल में आ गया। उसने अपनी गन निकाली और फ्यूरिसा को शूट करने की कोशिश करने लगा। तभी जॉय की दूसरी वाइफ ने जॉय की प्रेग्नेंट वाइफ को आगे कर दिया, जिसकी वजह से जॉय ने चाहकर भी फायरिंग नहीं की। उसी दौरान उसकी गाड़ी के पास नक्स आया, जो अपने एक साथी की गाड़ी में बैठकर फ्यूरिसा का पीछा कर रहा था। उसने जॉय से ये कहा कि वो फ्यूरिसा के टैंकर पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करेगा। जब जॉय ने उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया तो नक्स
नक्स बहुत खुश हुआ। वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि टैंकर पे चढ़ के भागने लगा। तभी उसकी जंजीर वहां पर फंस गई, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर लटक गया। वहीं जॉय की प्रेग्नेंट वाइफ अचानक गाड़ी से नीचे गिर गई, जो जॉय की गाड़ी के नीचे आकर दब गई। जॉय ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉय उसे नहीं बचा पाया। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसी की आंखों के सामने मर गई। उसके डॉक्टर ने उसकी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे को चेक किया तो वो भी मर चुका था। इधर जॉय की दूसरी वाइफ ने नक्स को देखा, जो टैंकर के दूसरे हिस्से में उदास होकर लेटा हुआ था। उसने नक्स से बात करते हुए उदास होने की वजह पूछी तो नक्स ने उसको ये बताया कि उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि जॉय ने उसे एक काम दिया था जिसको भी वो ठीक से नहीं कर पाया। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो नक्स को समझाने लगी और बातों बातों में इन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया, जिसके बाद नक्स भी उन लोगों के साथ मिल गया। फिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर अपने टैंकर के साथ वहां से आगे बढ़े और रात हो गई। रात के समय उन लोगों का टैंकर एक दलदल में जाकर फंस गया, जिसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर अपने टैंकर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान जॉय के एक आदमी ने दूर से उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसे मारने के लिए फ्यूरिसा ने एक गन ली और सीधा उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली उसे नहीं बल्कि एक कांच की लाइट पर लगी, जिसकी वजह से वो लाइट फूट गई और उसका कांच उस आदमी की आंखों में घुस गया। आंखों में कांच घुसने की वजह से वो आदमी अंधा हो गया, जिसके बाद उसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी और एक बार फिर से उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इधर नक्स को एक आइडिया आया, उसने एक रस्सी की मदद से उस टैंकर को सामने लगे पेड़ पर बांध दिया, जिसके बाद उन लोगों ने एक साथ मिलकर उस टैंकर को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद फाइनली उन लोगों ने उस टैंकर को बाहर निकाल लिया और वहां से निकल गए। उन लोगों के पास अब हथियार खत्म हो चुके थे, इसी वजह से मैक्स ने कुछ ही देर बाद उस टैंकर को रुकवा दिया। वो टैंकर से उतरा और जॉय के साथियों को मारने के लिए जॉय के साथियों की तरफ अकेला ही निकल गया। कुछ देर बाद फ्यूरिसा ने एक बहुत भयंकर धमाका देखा, जिसे देखने के बाद फ्यूरिसा को ऐसा लगने लगा कि मैक्स मर चुका है। लेकिन इस धमाके में मैक्स नहीं बल्कि जॉय के लोग मारे गए थे। एंड थोड़ी देर बाद मैक्स हथियारों के साथ वापस आ गया और एक बार फिर से उन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। रास्ते में मैक्स ने फ्यूरिसा से बात करते हुए उससे ये पूछा कि आखिर वो उन लोगों को अपने साथ लेकर कहां जा रही है, जिसका जवाब देते हुए फ्यूरिसा ने उसको ये बताया कि वो ग्रीन प्लेस नाम की एक जगह पर जा रही है, जहां पर उसका जन्म हुआ था एंड बचपन में जॉय ने वहीं से उसको उठाया था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां जाने के बाद फ्यूरिसा को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उसी दौरान उसके पास कुछ बूढ़ी औरतें आई, जिनमें से एक औरत को फ्यूरिसा जानती थी। फ्यूरिसा ने उस औरत से बात करते हुए ग्रीन प्लेस के बारे में पूछा तो उसको उस औरत से ये पता चला कि ग्रीन प्लेस वही जगह है जहां पर उसका टैंकर फंसा था। उन लोगों ने उस जगह को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जगह पूरी तरह दलदल बन चुकी थी। ये सुनकर फ्यूरिसा को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उसने एक दूसरी जगह जाने का फैसला किया। लेकिन मैक्स ने अब उसके साथ जाने से उसको साफ साफ मना कर दिया। मैक्स ने अकेले ही अब आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया। उसने वहां से एक बाइक ली, जिसे चालू करके वो वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे अचानक से उसकी बेटी की याद आई, जिसके बाद उसने अपना फैसला बदल दिया। वो रास्ते से वापस फ्यूरिसा के पास आया और फ्यूरिसा से बात करते हुए उसने वापस किले चलने की बात कही, क्योंकि फ्यूरिसा जहां पर जा रही थी वो जगह बहुत ही दूर थी और साथ ही वहां पर पानी भी नहीं था। इसीलिए मैक्स ने उससे ये कहा कि वो वापस किले चले, क्योंकि वहां पर इंसानों के जीने के लिए सारी चीजें उपलब्ध है। मैक्स की ये बात वहां पर मौजूद सभी लोगों को अच्छी लगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना फैसला बदल दिया। जिसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर एक बार फिर से किले की तरफ वापस जाने लगे। लेकिन रास्ते में उन लोगों को जॉय ने देख लिया। जॉय को ये शक हो गया था कि वो लोग किले पर कब्जा करने जा रहे हैं एंड इसी वजह से उसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। जॉय ने अपने लोगों के साथ मिलकर फ्यूरिसा और उसके लोगों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस फाइट में वो खुद अपने लोगों के साथ मारा गया। मैक्स और फ्यूरिसा ने एक साथ मिलकर जॉय और उसके लोगों को मार गिराया, जिसके बाद वो फाइनली किले के पास पहुंचे, जहां पर मैक्स ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को जॉय की लाश दिखाई, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि वो सभी लोग भी जॉय के अत्याचार से बहुत ज्यादा परेशान थे। फाइनली जॉय का किला फ्यूरिसा को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड फ्यूरिसा सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए पानी खोल देती है। तभी हम मैक्स को देखते हैं, जो फ्यूरिसा को गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।